हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण यात्रा के रूप में पुष्कर धाम की यात्रा करेंगे। पुष्कर धाम ये बड़ा पवित्र धाम है। इसे ब्रह्म पुष्कर तीर्थ भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में, वैदिक वाङ्मय, वैदिक किताबों में 5 प्रकार के सरोवर की जो है महात्म्य दिया गया है। जो सबसे फेमस है, जब से जो है एक तरह से बड़ा इम्पोर्टेंट जो है हमारे वैदिक कल्चर में स्थापित किया गया है। ऐसे 5 सरोवर में पुष्कर सरोवर का नाम सर्वाधिक और सबसे ऊंचा आता है नाम। ये 5 सरोवर के नाम है मानसरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पंपा सरोवर, और 5वां है पुष्कर सरोवर। तो ये पुष्कर सरोवर, इसकी तुलना या इसका नाम और एक कहा गया है आदि तीर्थ या फिर सारे तीर्थों का गुरु। देखिए, ये ब्रह्मा जी के सृष्टि के प्रारंभ में इस तीर्थ की स्थापना की गई थी और भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में पुष्कर तीर्थ का बड़ा सुंदर नाम भी है। खास करके राजस्थान में इस तीर्थ की बड़ी महिमा है। काफी पैमाने पे लोग यहाँ पर जो है पुष्कर धाम की परिक्रमा, पुष्कर धाम का में स्नान, तीर्थ में स्नान, यहाँ के मंदिरों का दर्शन और यहाँ के मेलों में वो भाग लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि पूरे विश्व में ये एकमात्र ब्रह्मा जी का सर्वाधिक लोकप्रिय मंदिर है। आज के काल में ब्रह्मा जी के कुछ और मंदिर आपको प्राचीन मिल जाएंगे, लेकिन जो लोकप्रिय है, जहाँ ब्रह्मा जी ने खुद इसकी स्थापना की, ये मंदिर सिर्फ एक ही है, वो है पुष्कर तीर्थ। अ, आज के ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे कि भारत में ये पुष्कर धाम राजस्थान जो राज्य में आता है, और अजमेर जो बड़ा प्रचलित जगह है, यहाँ से लोग पुष्कर तीर्थ में जाते हैं। तो अजमेर से कुल मिला के कुछ 15 किलोमीटर दूर होगा ये पुष्कर। और चारों ओर से पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में ये पुष्कर तीर्थ जो है वो स्थित है। यहाँ के जो पहाड़ है इनका नाम है अरावली पहाड़। तो अरावली पर्वतों के बीच में ये बसा हुआ एक पुष्कर तीर्थ है। इसकी अच्छी कथा है कि ये पर्वत कैसे यहाँ पर आए, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ऐसे कहा गया है कि बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ पर। सारे प्रकृति के भौतिक जो सुंदर है, सौंदर्य, वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ पर बड़े पर्वत है अच्छे, बहुत सारे गांव है यहाँ पर, और झील है, मंदिरें है और सुंदर वातावरण है। सुबह और शाम आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मानसिक रूप से बड़ा संतोष मिलेगा आपको। तो ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर अ, यहाँ का जो मेला है, जो पुष्कर मेला, जो अक्टूबर नवंबर में होता है, ये बड़ा प्रसिद्ध है। इसे कहते हैं पुष्कर मेला या ऊंटों का मेला। इसके बारे में चर्चा भी हम अपने इस आज के इस कथा में करेंगे। और ऐसा कहा गया है कि
ये सारे पुष्कर धाम में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ है। एक तो पुष्कर सरोवर और दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर। तो इसकी कहानी भी आगे चल के हमें जो है सुनने मिलेगा हमें। ऐसा कहा गया है कि सभी प्रकार के देवतागण यहाँ पर नित्य नियम से आते हैं, वास करते हैं। ब्रह्मा जी तो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। ऐसा कहा गया कि ब्रह्मा जी का स्थान है, तो ब्रह्मा जी हमेशा यहाँ पर आपको विराजमान मिलेंगे। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी के अलावा शिव जी भी यहाँ पर आते हैं, भगवान विष्णु भी आते हैं। महाभारत में सुंदर वर्णन आता है कि इस क्षेत्र में करोड़ों-करोड़ जो तीर्थ है पूरे विश्व भर में, इस क्षेत्र में आपको जो यानी महाभारत में लिखा है कि इस क्षेत्र में वो आते हैं और स्नान करते हैं। सुबह सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय जो है, जो व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, जो व्यक्ति शुद्ध होता है, उसे दिखेगा कि ये काफ़ी तीर्थ जो है, जो व्यक्तित्व के रूप में आकर यहाँ पर जो है रहते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, इत्यादि, इत्यादि। महाभारत में और एक वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस तीर्थ का बड़ा जय-जयकार किया है और युधिष्ठिर महाराज को कहा अपने वनवास में अलग-अलग तीर्थों में भ्रमण करने के लिए। उसमें से एक तीर्थ अवश्य जाने कहा, वो है पुष्कर तीर्थ। ऐसा कहा कि बुलत से ऋषि भी भीष्म पितामह को बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस तीर्थ के बारे में और ये भी वर्णन करते हैं कि इस तीर्थ में जो एक दिन स्नान करेगा, यहाँ पर रहेगा, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो ये जो जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ये शब्द देवताओं ने सुना, तो देवता बड़े घबरा गए कि ऐसा कैसा हो सकता है? खासकर कलयुग के लोग जो है यहाँ पर आएँगे, एक बार स्नान करेंगे और बाकी फिर पाप कृत्य करते रहेंगे, तो उनको ये थोड़ा अच्छा लगा नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, थोड़ा उन्होंने बोला कि कुछ कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए अन्यथा जो कलयुग के जो जीव है, जो हमेशा शॉर्टकट के पीछे पड़े रहते हैं, वो इस का दुरुपयोग करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने फिर कहा ठीक है, अक्टूबर के कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा के वक़्त 4 या 5 दिन का यहाँ मेला होगा। उस समय ये जो है काफ़ी भारी पैमाने पे लोग आएँगे और उस समय ये कंसेशन मिलेगा कि जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो देखिए एक तरह से जो हमारी इच्छा होगी, वो इच्छा आपको मिलेगी। तो अगर भौतिक इच्छाएँ लेके हम जाएँगे पुष्कर में, तो भौतिक चीज़ों का हमें जो है अनुभव मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जाएँगे, आध्यात्मिक इच्छा लेके जाएँगे, तो आध्यात्मिकता भी मिलेगी यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मा जी जो है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और इस कारण यहाँ पर अगर हम भक्ति की इच्छा लेके जाएँगे, तो शुद्ध भक्ति भी हमें यहाँ पर स्नान करने से मिल सकती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक पर, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये यानी भगवान ने सबसे पहला जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, भागवत का ज्ञान, जो सार रूप में ये ज्ञान किसको दिया सबसे पहले? ब्रह्मा जी को दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी इस संसार के सबसे पहले उत्पन्न होने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कहा गया है कि जब गर्भोदक्षाई विष्णु जो लेटे थे अनंत शेष पर गर्भोदक सागर पे, तो उनके नाभि से एक कमल पुष्प निकला। उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी का जो है जन्म हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी का ये ऐतिहासिक अलौकिक जन्म को के कारण उनका नाम पड़ा अज, यानी जिसका एक तरह से साधारण जन्म नहीं है। तो इस तरह से दिखता है कि ब्रह्मा जी एक शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने अनेक-अनेक जो है प्रार्थनाएँ भगवान के ऊपर लिखी। जैसे एक ब्रह्म संहिता हमें सब जानते हैं, कितना सुंदर प्रार्थना ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा। उसी तरह ब्रह्मा जी ने भागवत के अनेक-अनेक स्कंदों में सुंदर-सुंदर प्रार्थनाएँ गाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि पुष्कर में आप किस इच्छा से जाएँगे, वो इच्छा पूरी होगी। भौतिक इच्छा लेके जाएँगे तो अन्य लोगों की यात्रा हो जाएगी, अन्य लोग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर भौतिक इच्छा न रखते हुए आध्यात्मिक इच्छा रखेंगे, तो फिर क्या होगा? हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति भी होगी। ऐसा कहा गया है कि इस पुष्कर तीर्थ के जो सरोवर है, ये काफ़ी बड़ा सरोवर है। इसमें कुल मिला के 52 घाट हैं। अलग-अलग नाम है उन घाटों के और ऐसा कहा गया है कि जो पुष्कर तीर्थ है, इन घाटों में सबसे प्रमुख घाट है गौ घाट, ब्रह्म घाट
और वराहा घाट। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं और यहाँ के मंदिरों का जो है दर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसे कहते हैं, यहाँ का महात्म्य है कि यहाँ पर आकर एक बार स्नान करने से व्यक्ति जो है पूरी तरह से पवित्र हो जाता है और आध्यात्मिकता में पूरी तरह से वो आगे बढ़ता है। ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ स्नान नहीं कर पाए, वो 3 बूंद पानी को भी अगर अपने सर पे धारण कर लिया, तो वो भी एक स्नान के समान उसकी गणना होती है। तो ये है महात्म्य इस पुष्कर तीर्थ धाम का। आगे चलते हुए ऐसा कहा गया है कि इस क्षेत्र में लोग आते हैं, स्नान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, साधु से श्रवण करते हैं, सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं और तत्पश्चात फिर से अपने घरों को वो लौट जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि ये पुष्कर तीर्थ की महिमा का बखान रामायण में भी हुआ है। रामायण में प्रभु रामचंद्र जी जब लंका से लौटे रावण पर विजय प्राप्त करके, तो अयोध्या में आने के बाद उनके मन में एक संकोच था। वो सोच रहे थे कि मैंने अपने पिता दशरथ महाराज का जो है श्राद्ध या पिंडदान किया अनेक-अनेक जगहों पर जब मैं वनवास में था। लेकिन मैंने जो है एक तरह से वन में रहते हुए पिंडदान किया, तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया मैं। तो उनकी इच्छा थी अभी मैं राजा बन गया हूँ, एक सही तरह से पिंडदान किया जाए, पूरे उत्साह उत्सव के साथ बड़े फैसिलिटीज़ या अलग-अलग चीज़ों के साथ करेंगे तो ये अच्छा लाभदायक होगा और दशरथ महाराज के आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये कहकर प्रभु रामचंद्र जी ने रामायण में उल्लेख आता है कि वो अगस्त्य मुनि को वो पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? तो अगस्त्य मुनि ने उस समय प्रभु रामचंद्र जी को कहा कि आप पुष्कर में जाइए और पुष्कर में जाकर आप अपने पिता दशरथ महाराज का पिंडदान कीजिए। तो प्रभु रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनकी 3 माताएँ और बहुत सारे अयोध्यावासी पुष्कर में आए और ऐसे कहा गया है कि प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर 1 महीना उस समय रहे और बड़े उत्साह से, बड़े भव्य समारोह से जो है दशरथ महाराज के लिए उन्होंने यहाँ पर पिंडदान किया है। ऐसे महात्म्य आता है रामायण में, कोई व्यक्ति यहाँ पर पिंडदान करता है, तो उसे 1 अश्वमेध यज्ञ का फल भी यहाँ मिलता है। तो इस तरह से देखेंगे तो पुष्कर के महात्म्य महाभारत, रामायण अलग-अलग पुराणों में जो है वर्णित है। ऐसा कहा गया है कि ये जो पुष्कर धाम है, यहाँ पर बड़े महान ऋषि इन्होंने बहुत तप किया है। वैदिक शास्त्रों में इस पुष्कर का नाम पुष्कर वन भी कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि इस क्षेत्र में अनेक-अनेक साधु ऋषि मुनिगण आते थे और यहाँ पर बैठ के वो तपस्या करते थे। अगस्त्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की, पुलस्त्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की, फिर मार्कंडेय ऋषि भी यहाँ पर आए थे। फिर पराशर मुनि जो बहुत प्रचलित जो अ, भगवान के एक भक्त है, बड़े मुनि हैं, ऋषि हैं, इनका तो जन्म यहाँ पर पुष्कर में हुआ है। पराशर मुनि का नाम सुना होगा आपने। खास करके हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी अक्सर एक सुंदर भगवान का जो डेफिनेशन परिभाषा बताते हुए पराशर मुनि के एक श्लोक को वो है हमेशा दोहराते कि जहाँ पराशर मुनि ने भगवान को जानने के लिए जिस व्यक्ति के पास 6 प्रकार के षड ऐश्वर्य परिपूर्ण है, वो भगवान है। तो ये परिभाषा पराशर मुनि ने दी थी। तो पराशर मुनि का जन्म भी यहाँ पर हुआ था। ऐसे कहा गया कि विश्वामित्र मुनि ने जो तपस्या की भारी तपस्या जिसमें वो राजा से ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, ये तपस्या भी उन्हें पुष्कर धाम में की। यहीं पर उनका पतन हुआ मेनका के द्वारा। फिर से वो अपने भूल को जान गए और फिर तपस्या घोर करके ब्रह्म ऋषि के तेजस को यहाँ प्राप्त किए। तो ये सारा चीज़ जो है यहीं पर पुष्कर तीर्थ धाम में हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये पुष्कर तीर्थ क्षेत्र का उगम कैसे हुआ। एक सुंदर कहानी आती है कि अम, सृष्टि के आदि में एक दिवस ब्रह्मा जी ध्यान लगाए थे और ध्यान लगाते समय काफी देवतागण उनके पास आए
एक संकोच लेकर, एक कारण लेकर। पृथ्वी पर एक राक्षस था जिसका नाम था वज्रनाश। काफी बलशाली राक्षस था, काफी वरदान प्राप्त कर चुका था और सारे पृथ्वी पर उपद्रव मचा दिया था उसने। तो उस समय सारे देवताओं ने देखा कि ये हमारे हाथ से तो मरने वाला नहीं है, चलो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। तो पहले के काल में ये विधि थी कि जो भी कुछ तकलीफें हो रही है, वो सारे देवतागण जो पृथ्वी के सारे तकलीफों को दूर करते थे। अगर उनके हाथ से नहीं होता तो वो आगे ब्रह्मा जी के पास जाते थे। और ब्रह्मा जी अगर कुछ इस संकोच का निवारण न कर पाए तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर फिर क्षीर सागर के बाहर तपस्या करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान नारायण को, जो है उनकी उनकी सहायता मांगने के लिए। तो इस बार जब देवतागण सारे आ गए तो ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने विचार किया और ब्रह्मा जी ने फिर सोचा कि इस आ, असुर का तो मैं ही संहार कर सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने मन के बल से अपने हाथ में जो कमल पुष्प था, उस कमल पुष्प को एक तरह से अस्त्र का स्थान दिया और उस कमल पुष्प को फेंक दिया नीचे। कहाँ फेंका? वज्रनाश के ऊपर। तो वज्रनाश उस समय इस क्षेत्र में था। तो ये फूल जो अस्त्र के रूप में आया वज्रनाश को जब लगा, वज्रनाश का वहां पर तुरंत वध हो गया। वध होने के बाद ये पुष्प वहीं पर गिर गया। गिरते वक्त इसके 3 विभाजन हुए, उसके पंख यहाँ वहां गिरे। तो 3 जगह पर जहाँ ये पुष्प ब्रह्मा जी के हाथ से गिरा हुआ पुष्प जैसे गिरा, वहां पर सरोवर की जो है निर्मित हुई, बड़े बड़े सरोवर हुए। तो 3 भाग यानी 3 जगह पे सरोवर हुए। ये 3 जगह यहाँ पर 6 मील के अंतर में ही है, पास पास में है। बड़े बड़े सरोवर जो है निर्मित हो गए यहाँ पर। एक का नाम पड़ा ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरा का नाम मध्यस्थ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, या तीसरा है कनिष्ठ पुष्कर। तो ये तीनों पुष्कर आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है, पुष्कर धाम पे। सबसे महत्वपूर्ण पुष्कर तीर्थ जो सरोवर है वो है ज्येष्ठ पुष्कर, जहाँ जहाँ अक्सर लोग जाते हैं, वहां पर स्नान करते, पूजा विधि, पिंडदान, यज्ञ आदि करते हैं। जहाँ अधिक से अधिक जो है लोग वहां पर ठहरे हुए रहते हैं और मंदिर भी वहां पर है। तो ज्येष्ठ पुष्कर ऐसा स्थान है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी के हाथ से ये फूल, कमल का फूल नीचे गिरा और उसके द्वारा ये 3 सरोवर जो है जो निर्मित उनकी हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा पुष्पकर, इस सरोवर का नाम, या फिर पुष्कर। पुष्प यानी फूल और कर यानी हाथ। तो ब्रह्मा जी के हाथों के द्वारा इन 3 पुष्प सरोवर की निमित्ति हुई। उस समय ब्रह्मा जी सोचने लगे मन में कि सारे पूरे संसार में सारे देवताओं के, सारे भगवानों के मंदिर है, पूजनीय स्थान है, लेकिन मेरा कोई पूजनीय स्थान नहीं। तो क्या एक स्थान हो सकता है मेरे लिए? ऐसे मन में ब्रह्मा जी के ये जो है विचार आया। जैसे ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, तथास्तु, स्वस्ति, ऐसे ही होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं उसके बारे में भी विधाता भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा एक पृथ्वी पर एक मंदिर होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इस स्थान को देखा जहाँ 3 जो है सरोवर बने थे। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर ज्येष्ठ पुष्कर में आए। ज्येष्ठ पुष्कर के बीच पर बैठकर, सरोवर के बीच पर बैठकर वो पुष्पों पे बैठे थे, कमल पे, और उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या होने के अंतर्गत फिर इस पूरे सरोवर को बहुत प्रबल शक्ति मिली और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने इस सरोवर का उद्घाटन किया और उद्घाटन में उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ में उन्होंने सारे जो है संसार के सारे देवों और देवियों को बुलाया। उन्होंने सारे ऋषि मुनि सब आए थे इस इनॉग्रेशन में, इस पुष्कर तीर्थ के इनॉग्रेशन में। तो यज्ञ में बैठे थे ब्रह्मा जी, पुलस्त ऋषि इस यज्ञ को संपन्न कर रहे थे। वो वहाँ के जो उनके महाराज थे जो इस यज्ञ को बना रहे थे, चला रहे थे। इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु इस यज्ञ में विष्णु, महेश, वायुदेव, वरुण देव, इंद्रदेव सारे यहाँ पर जो सम्मिलित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस स्थान को हमें जो है सुरक्षित रखना है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन की शक्ति से
इस पुष्कर तीर्थ के चारों ओर जो है पहाड़ों को जन्म दे दिया उन्होंने। पहाड़ खड़े हो गए ताकि ये क्षेत्र जो है हमेशा सुरक्षित रहा है। तो आज भी हम जब पुष्कर जाएंगे हम देखेंगे कि बीचों बीच चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ों के बीचों बीच जो है ये पुष्कर का पूरा धाम स्थित है। तो ब्रह्मा जी ने फिर पुलस्त्य ऋषि को आगे बढ़ने कहा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि आपको यज्ञ चालू करना है, शुरू करना है, तो आपके साथ में आपकी अर्धांगिनी आवश्यकता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सरस्वती मैया जो है उनकी पत्नी वो आई नहीं थी। तो उन्होंने नारद मुनि अपने पुत्र को बताया कि जाओ अपनी माता को बुला के लेके आओ कि यज्ञ शुरू होने वाला, जल्दी से जल्दी आ जाए। नारद मुनि ब्रह्म लोक में गए सरस्वती के पास और बताया सारा विवरण। सरस्वती ने कहा कि ठीक है मैं आती हूँ, थोड़ा मैं अपने अपने आप को बन ठन के मैं ठीक से सजा के आती हूँ, यज्ञ में बैठना है ना इसलिए। तो यहाँ पर सरस्वती को थोड़ा विलंब होगा आते आते। और नीचे जो पृथ्वी पर जब कार्य चल रहा था, पुलस्त्य मुनि सोच रहे थे कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अगर ये निकल गया तो फिर से वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद जो है यज्ञ करना पड़ेगा। तो उन्होंने विचार रखा ब्रह्मा जी को कि आपका जो मुहूर्त निकला जा रहा है क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया और ब्रह्मा जी ने विचार करने के बाद सोचा कि सरस्वती नहीं आ रही है तो किसी और को बिठाया जाए। तो उन्होंने इंद्र को बुलाया और कहा कि आप जाइए आसपास कुछ ढूंढिए, किसी कन्या को देखते हुए उसे आप जो है पूरी तरह से क्वालिफाई बनाकर उसे यहाँ पर आप जो है विराजमान कर दीजिए, वो मेरी पत्नी बन जाएगी, दूसरी पत्नी। तो इंद्र फिर सब जगह गए और आसपास देखा तो उन्होंने यहीं के आसपास के इलाकों में एक गोप कन्या को देखा, एक ग्वालन को देखा। वो अपने सर पे छाछ का जो है जो मटका लेके ढो रही थी। तो इंद्र को लगा कि ये परफेक्ट व्यक्ति होगी, तो उसको यहाँ लेके आ गए यज्ञ के स्थान पर। तो सारे ब्राह्मणों ने कहा कि इसका जो है अभी इस कन्या को अभी पूरी तरह शुद्ध करना पड़ेगा यज्ञ में बैठने के लिए। तो उस समय एक गाय को बुलाया गया। उस गाय ऐसा कहा गया है कि देवताओं ने अपनी शक्ति के द्वारा इस कन्या को गाय के मुंह के द्वारा इस गाय के शरीर में प्रवेश कराया और वो मुंह से निकली गाय के और गाय के शरीर से प्रवेश करते करते गाय के पिछले भाग से जहाँ से गोबर आता है वहां से वो फिर बाहर आई और अब वो ब्रह्मा जी की पत्नी होने के लायक हो गई और यज्ञ में बैठने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि ये लड़की जो थी कन्या, ये गाय के द्वारा जो है पवित्र हो गई, इसलिए इस लड़की का नाम पड़ा गायत्री। तो अब गायत्री देवी जो है ब्रह्मा जी के बगल में बैठ गई और यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के बीचों बीच सरस्वती मैया, जिसका और एक नाम है सावित्री, सरस्वती या सावित्री। सरस्वती देवी ब्रह्मलोक से आ गई अपना पूरा श्रृंगार करके यज्ञ के बैठने के लिए। आके देखती है तो यज्ञ में तो और एक कोई बैठा है ब्रह्मा जी के बगल में। फिर मन से चिंतित किया तो पता चला कि ब्रह्मा जी ने और एक जो है पत्नी को ग्रहण कर लिया इस यज्ञ के लिए। तो बड़ी कुपित हो गई, नाराज हो गई और नाराज होते हुए उन्होंने सोचा कि एक बड़े देवी का अपमान कर दिया गया यहाँ पर, थोड़ा समय अब कोई धीरज न रख पाया। तो इसीलिए उस समय आक्रोश में आकर उन्होंने काफी लोगों को वहां श्राप दिया। ऐसे कहा गया है कि सावित्री देवी या सरस्वती देवी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आप आपने ये पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया कि ये आपका अकेला तीर्थ होगा यहाँ पर। अगर भविष्य में आपकी कुछ इच्छा भी होगी, आपकी और कोई तीर्थ नहीं होगी, इसी तीर्थ में आपको जो है वास मिलेगा, यहीं पर आपकी पूजा होगी, ब्रह्मांड में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। ऐसे करके उन्होंने अपने पति ब्रह्मा जी को श्राप दिया। ब्राह्मणों को देखा जो ये यज्ञ को करा रहे थे, ब्राह्मणों को श्राप दिया कि आप हमेशा इस तरह से दुखी रहेंगे और हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, भिक्षा के द्वारा ही आपका जो है पूरा उदर निर्वाह होगा, आपके पास कुछ भी धन नहीं मिलेगा, आपको संचय नहीं कर पाएंगे, गरीब ही रहेंगे आप। फिर वो देखे आवा तो देखा कि भगवान विष्णु भी यहाँ उपस्थित है। तो भगवान विष्णु को कहा देखो अब मुझे जो वियोग हो रहा है पति से दूर होने का, उसी तरह आपको भी वियोग होगा, आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा एक नर रूप धारण करके और आपको पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान विष्णु को श्राप दिया
इसके फलस्वरूप आगे प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए। फिर बाद में शिव जी को देखकर देवी ने श्राप दिया कि आपके शरीर में हमेशा भस्म लगा होगा, आपके शरीर में आपके जो सहचर होंगे हमेशा तमोगुणी होंगे, जो भूत पिशाच लोग होंगे। इस तरह से अलग-अलग रूप से उन्होंने अलग-अलग जो लोग जो उपस्थित थे, देवी-देवतागण सबको उन्होंने शापित किया क्योंकि वो आक्रोश में आ गई थी। फिर गुस्से से वो आस-पास देखकर पुष्कर तीर्थ के बगल में एक पर्वत पर जाकर वो बैठ गई रूठ कर। और ऐसा कहा गया है सारे देवताओं ने जाके उनको बहुत मनाया, उनका जय-जयकार किया, तब जाकर उनका गुस्सा ठंडा हो गया। वो समझ गए कि ये तत्काल ज़रूरी था इसलिए करना पड़ा, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो ऐसा कहा गया है कि उसके बाद वो भी पूरी तरह से हताश हो गई, सोचने लगी कि मैंने गुस्से में आके श्राप दे दिया, तो फिर उन्होंने उस श्राप में थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। तो कई पुराणों में लिखते हैं कि ये एडजस्टमेंट उन्होंने गुस्सा ठंडा होने के बाद किया और कई पुराणों में लिखा है कि ये एडजस्टमेंट जो है, ये गायत्री देवी ने किया, उनकी दूसरी जो ब्रह्मा की दूसरी पत्नी ने किया। जो भी है एडजस्टमेंट ऐसा था कि सबसे पहले श्राप मिला था ब्रह्मा जी को, तो वो श्राप का एडजस्टमेंट ऐसे हो गया कि ब्रह्मा जी को कहा गया कि ये तीर्थ बड़ा फेमस होगा और बड़ा दुर्लभ होगा। यहाँ कहीं बहुत सारे लोग आएँगे और ये जगह प्रसिद्ध होगा, ब्रह्मा जी का एकमात्र तीर्थ लेकिन बड़ा फ़ेमस और बड़ा पवित्र स्थल होगा, इसलिए काफ़ी लोग आएँगे। दूसरा, उन्होंने श्राप दिया था ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों के श्राप को उन्होंने एडजस्ट करते हुए कहा कि भले आपके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन आपको इतना ज्ञान होगा, इतने शास्त्र की निपुणता होगी कि लोग आपके पास शास्त्रों के बारे में समझने के लिए आएँगे और आपसे जो है विचार-विमर्श करेंगे। तो इस तरह से ब्राह्मणों का श्राप एडजस्ट हुआ। भगवान नारायण को श्राप दिया था कि आपको पत्नी का वियोग होगा, तो भगवान को कहा कि उन्होंने पत्नी का वियोग होगा लेकिन उसके पश्चात आप जो है अपनी पत्नी को प्राप्त करेंगे और आपकी ये लीला बड़ी जो प्रसिद्ध होगी, तो रामायण प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद और एक जो श्राप शिव जी को दिया था, तो शिव जी को कहा कि आपके साथ में सहचर तमोगुणी होंगे, लेकिन आपके लिंग की पूजा जो है पूरे विश्व भर में लोग करेंगे और आप महादेव कहलाएँगे। इस तरह से अलग-अलग श्रापों को एडजस्ट किया गया। तो अंत में ऐसा कहा गया है कि अ, ये श्राप एडजस्ट करने के बाद फिर यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ जिस दिन संपन्न हुआ उस दिन था कार्तिक पूर्णिमा। तो आज भी ये कार्तिक पूर्णिमा जो है बड़ा प्रसिद्ध जो है तिथि है पुष्कर में। हज़ारों लाखों के पैमाने पे लोग आते हैं यहाँ पर इस दिन जिस दिन संपन्न हुआ ये यज्ञ, उस दिन यहाँ पर स्नान आदि करने के लिए। ये जो स्नान कार्यक्रम है कार्तिक पूर्णिमा ये सदियों से चला आ रहा है और जो आते थे यहाँ पर लोग काफ़ी दूर-दूर से आते थे, तो आ गए तो कुछ दिन यहाँ रहते थे। तो ऐसा करके ये समारोह जो 1 दिन का था वो 4 या 5 दिन का एक मेला हो गया। तो पुष्कर मेला के नाम पे जो बड़ा प्रसिद्ध है पुष्कर मेला। तो ऐसा क्या है कि पुष्कर मेला में काफ़ी पैमाने पे लोग आते। गणना हुई कि 2 लाख से ज़्यादा लोग इधर आते हैं और यहाँ पर 5 दिन ठहरते भी हैं। यहाँ पर अलग-अलग टेंट बना के रहते हैं और ये पुष्कर तीर्थ जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो पहले के ज़माने में यहाँ आना यानी उस समय गाड़ी इत्यादि कुछ नहीं थी, तो लोग क्या तो क्योंकि ऊँट पे आते थे 5 दिन रहते थे, तो ऊँटों का व्यापार शुरू हो गया। इस तरह से ये पुष्कर तीर्थ या पुष्कर मेला जो है, ये तब से ऊँट का मेला भी बन गया है कि यहाँ पर ऊँट की जो है सवारी मिलती है, ऊँट पर जो है ऊँटों को यहाँ बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो आज भी बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसा कहा गया है कि देश और विदेश से भी लोग आते हैं इस 5 दिन के पर्व को मनाने के लिए। बड़े हर्षोल्लास से इस समय यहाँ पर जो है दर्शनार्थी लोग यहाँ पर आके पुष्कर में जो है दंडवत प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, स्नान करते हैं और दर्शन आदि जो है लेते हैं। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 52 घाट है, 52 घाट के इर्द-गिर्द 400 मंदिरें हैं। काफ़ी मंदिरें यहाँ पर प्रसिद्ध हैं
उनमें से सबसे प्रमुख मंदिर जिसके लिए पुष्कर बड़ा फेमस है, वो तो हमने पुष्कर सरोवर कहा था। लेकिन और एक जो टेम्पल या मंदिर फेमस है, वो है ब्रह्म मंदिर। ब्रह्मा जी का एकमेव मंदिर पूरे विश्व भर में, जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी के मंदिर में ऐसे कहा गया है कि ब्रह्मा जी का सुंदर सा जो है अर्च विग्रह यहाँ पर है। इस अर्च विग्रह में भगवान ब्रह्मा जी के चतुर्मुख ब्रह्मा रूप है, चार उनके सर है, उनके चार हाथ है। ऐसे कहा गया है इनके चार हाथ में चार अलग अलग चीजें हैं। उनके एक हाथ में आकाश माला है, यानी जप माला है। उसके द्वारा वो लोगों को इंगित कर रहे हैं कि समय कम है, भगवान के नाम का जप कीजिए। दूसरे हाथ में पुस्तक है, यानी वेद है, और वेद से इंगित करते हैं कि ये संसार इतना दुख भरा है, और आध्यात्मिक जीवन जीकर आध्यात्मिक जगत जाना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ये भी वो इंगित करते हैं अपने किताब के द्वारा, वेद के द्वारा। तीसरे हाथ में उनके उनका जो है कुश कुश घास है। कुश घास से वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि आप जो है अपने जीवन में यज्ञ दान तप कीजिए, और दूसरों के प्रति थोड़ा जो है अपना निजी स्वार्थ जो है उनको त्याग करके लोगों के हित के लिए काम कीजिए, सैक्रिफाइस। और चौथे हाथ में उनका कमंडलू है। कमंडलू में जो है क्या होता है, जल होता है। लेकिन कमंडलू ब्रह्मा जी का जल कमंडलू कोई साधारण कमंडलू नहीं, उसमें तो इतना जल समा सकता है कि उसमें से प्रलय हो सकता है। तो कमंडलू देख के जो है इस जल से ये सबक मिलती है हम सबको कि संसार बड़ा जो नश्वर है, ये टेम्पररी है, कभी भी इसका नाश हो सकता है, प्रलय हो सकता है। इसलिए हमेशा हमें अग्रसर रूप में हमें भक्ति को हमेशा प्राधान्य देना चाहिए हमारे जीवन में। तो चार हाथों से हमें अलग अलग शिक्षाएं मिलती ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी के चतुर्मुख है, ब्रह्मा जी के चार हाथ है, और ब्रह्मा जी के बाई और गायत्री देवी बैठी है, और राइट साइड में दाई और सरस्वती माता या सावित्री माता बैठी है। इस तरह से सुंदर विग्रह यहाँ पर कई हजारों सालों से है। ऐसे कहा गया है कि सातवें सदी में शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इस ब्रह्मा जी के मूर्ति की स्थापना की। तब से ये मूर्ति आज तक जो है यहाँ पर जो इनकी सेवा पूजा हो रही है। ऐसे कहा गया है कि इसके बीच में इतने सारे आक्रमण पुष्कर पे हो गए और मंदिरें टूटे गए, लेकिन ब्रह्मा जी का जो विग्रह हमेशा छुपा कर रखा गया। और फिर से जब धार्मिक राजाओं का राज आया और उन्हें बड़े बड़े मंदिर बांधे, फिर ब्रह्मा जी की सेवा पूजी यहाँ पर चलती रही। तो इस तरह से ये सुंदर मंदिर यहाँ पर है। ऐसे कहा गया है कि ब्रह्मा जी यहाँ बैठे विराजमान है। ये एक हंस वाहन पर विराजमान है। और ऐसे में कहा गया है कि ये जो मंदिर है, यहाँ पर जो पुजारी है, ये सारे वैरागी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं। तो तब से सातवें सदी से जो पूजा चल रही है, सन्यासी लोग ही करते हैं। यहाँ के सब महाराज ये आश्रम में कहीं रहते हैं, और आते जो सेवा पूजा करते हैं। भाविक या जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, वो कोई भी आ सकता है। लेकिन ये जो अंदर जो भगवान के गर्भगृह में जो सेवा पूजा होती है, वो सिर्फ वैरागी लोग ही करते हैं। ऐसे कहा गया है कि जब सावित्री देवी जब यज्ञ के वक्त क्रोधित हो गई, तो सामने वो एक पर्वत पे जाके बैठी। तो आज भी वहां पर एक पर्वत है पुष्कर तीर्थ के बगल में। उस पर्वत के ऊपर सावित्री देवी का मंदिर है, सरस्वती देवी का वहाँ मंदिर अभी भी विराजमान है। काफी ऊंचा पर्वत है। तो आजकल के कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने वहां पर एक केबल कार भी केबल कार का नियोजन किया, ताकि यात्रियों को ऊपर चढ़ने में सुविधाएं हो। तो सरस्वती देवी का मंदिर एक बड़े पर्वत पर है, और गायत्री देवी भी यहाँ स्थित हो गई। तो बिल्कुल उसके सामने वाले छोर पर, पुष्कर तीर्थ के उस तरफ एक छोटे से पर्वत पर गायत्री देवी का भी मंदिर है। तो सरस्वती देवी का मंदिर ऊंचे पर्वत पर है, गायत्री देवी का मंदिर छोटे पर्वत पर है। लेकिन गायत्री देवी भी एक पर्वत पर जो है विराजमान हो गई। इस तरह से देखते हैं हम कि यहाँ सुंदर रूप से अलग अलग स्थान है। सावित्री देवी या सरस्वती देवी का जो मंदिर यहाँ पर है, ऐसे कहा जाता है प्राचीन काल में सरस्वती नदी यहीं से बहती थी। ऐसा कहा कि सरस्वती नदी हमेशा बहती है, बस
ऐसे हो गया कि बीच में वो लुप्त हो गई, यानी बह रही है लेकिन दिख नहीं रहा है किसी को। तो उस काल में ऐसा था कि पुष्कर तीर्थ के बगल से सरस्वती देवी की 5 नदी का जो विभाजन यहाँ से बहता था इसके आसपास। इस तरह से दिव्य शोभामायन जो स्थान था जहाँ पर दार्शनिक स्थल था, काफ़ी सुंदर जगह थी। लोग यहाँ पर मनोहर दृश्य रखते थे, देखते थे, वन थे, उपवन थे और काफ़ी साधु ऋषि मुनिगण यहाँ पर तपस्या उस कारण करने आते थे। ऐसे कहा गया कि अनेक-अनेक मंदिर यहाँ पर है, जैसे हमने कहा कि 400 से अधिक मंदिर है। सबसे बड़ा प्रमुख मंदिर ब्रह्मा जी का हमने गिना दिया आपको। दूसरा मंदिर सरस्वती, तीसरा मंदिर गायत्री का। चौथा मंदिर यहाँ पर एक है जो श्री वैष्णव आचार्यों ने यहाँ पर निर्मित किया है। वो एक दिव्य देशम, पुष्कर को दिव्य देशम माना गया है। इस कारण श्री वैष्णव आचार्यों ने यहाँ एक सुंदर मंदिर, प्राचीन मंदिर बांधा है। इसे आज के तारीख में इसे कहते हैं यहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर या वेणुगोपाल स्वामी मंदिर है। तो अंदर सुंदर अर्च विग्रह वेणुगोपाल और गोदम्बा लक्ष्मी देवी का जो अर्च विग्रह की सेवा यहाँ पर हमेशा के लिए हो रही है, काफी सदियों से हो रही है। तो ये प्राचीन रंगनाथ मंदिर श्री संप्रदाय के भक्तों का। उसके अलावा यहाँ पर वराह मंदिर है। हमने कहा था वराह घाट भी यहाँ पर है। तो ऐसा कहा गया कि वराह देव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए तो वराह देव यहाँ पर आए ब्रह्मा जी के इस तीर्थ को जो है महत्व देने के लिए। तो इसीलिए इस तीर्थ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो वराह मंदिर भी यहाँ पर जो है मौजूद है। इसके अलावा ऐसा कहा गया है कि एक बार अगस्त ऋषि अपने सारे विश्व भ्रमण के बाद पुष्कर तीर्थ में आए थे। तो जहाँ भी भ्रमण करे थे अगस्त्य मुनि ने क्या किया था, अनेक-अनेक तीर्थों का पानी अपने कमंडलू में जमा कर दिया था। और यहाँ पर जब आए तो उनका आखिरी स्थान था, सारे तीर्थों का पानी उनके कमंडलू में था। तो ये देखकर सारे देवतागण सोचने लगे कि ये पानी जो है सारे तीर्थों का पानी इनके कमंडलू में है, लेकिन ये पानी सिर्फ जो है अब के लिए एक ही व्यक्ति से जो है प्राप्त कर पा रहा है, वो अगस्त्य मुनि। ऐसा हो कि ये जो सारा तीर्थ का पानी जो अगस्त्य मुनि लेके घूम रहे, सारे लोगों के जन कल्याण के लिए हो जाए, तो कितना अच्छा होगा। ये सोचते हुए सारे देवताओं ने फिर एक व्यूह की रचना की और कहा कि इस कमंडलू को हम लेके इसका अच्छा उपयोग करेंगे। तो अगस्त्य मुनि जब पुष्कर तीर्थ में आए, पुष्कर सरोवर में जो स्नान कर रहे थे वो, तो देवतागण ने क्या किया, उस कमंडलू को उठाया और उसका सारा पानी पुष्कर सरोवर में जो है समा लिया। जब अगस्त्य मुनि ने बाहर आके देखा कमंडलू खाली है, बहुत दुखी हुए, क्रोधित हुए, आँख बंद करके देखा सारे देवताओं ने ये व्यू रचना की। तो उस समय ऐसा कहा गया कि स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश तीनों गुणावतार आ गए और उनकी सांत्वना की कि जो भी हुआ है अच्छा हुआ है कि आपके आपके कमंडलू में जो जल था, सारे तीर्थों का पवित्र जल, अब जो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल था, उपलब्ध था, अभी पूरे जन कल्याण, पूरे संसार के लिए उपलब्ध है, पुष्कर सरोवर में समा गया है। तो इस कारण आप भी यहाँ स्नान कर सकते हैं और जो भी यहाँ पर आएगा कृतार्थ होके उसको भी पवित्रता प्राप्त होगी। तगस्त्य मुनि इस तरह से वो जो है उनको सांत्वना प्राप्त हुई, वो खुश हो गए और इस कारण अगस्त्य मुनि ने यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की जो उपासना की। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मंदिर भी है। जैसे कहते हैं कि अगस्त्य मुनि यहाँ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वो पूजा कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पर अनेक-अनेक स्थान, अनेक-अनेक जो है मंदिर यहाँ पर उपस्थित है। अंत में शिल प्रभुपाद जी का एक सुंदर कथा याद आ रहा है। शिल प्रभुपाद 1971 1971 में जो है वो एक बार दीक्षा दे रहे थे। तो दीक्षा के वक़्त एक भक्त सामने आए, दीक्षा लेने हेतु और प्रभुपाद जी ने उनका नाम रखा पुष्कर दास। और प्रभुपाद जी ने क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा पुष्कर का अर्थ क्या है, तो प्रभुपाद जी बोले उस समय कि ये बहुत बड़ा सुंदर सरोवर है, आध्यात्मिक सरोवर है। इस सरोवर में जो स्नान करता है, वो एक शुद्ध भक्त बन जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी ने उस पुष्कर का उल्लेख किया और प्रभुपाद ने कहा कि आज से आपका नाम उस डिवोटी को देखते हुए आपका नाम है पुष्कर दास। और प्रभुपाद उसको देख उसको उस उन उन्हें देख के प्रभुपाद ने कहा कि आज से आपका सेवा है
कि आप सब लोगों को दुनिया भर से इस पुष्कर तीर्थ में लेके जाइए और उनका वहाँ पर जो है स्नान कराइए, ताकि वो सब शुद्ध भक्त बन जाएँ। तो श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें एक संदेश मिलता है कि जिस स्थिति में, जिस मनोकामना से हम जाते हैं धाम में, उस मनोकामना को हम प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये धाम जो है कर्मकांड के लिए भी फ़ेमस है। ये धाम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रेम के लिए भी फ़ेमस है। तो जिस कारण हम जाएँगे, जिस मनोवांछा से हम जाएँगे, उसे हमें जो चीज़ को हम प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए पुष्कर तीर्थ में जाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक अ, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रह्मा जी का एकमेव जगह है पूरे संसार में, और ब्रह्मा जी है जो एक शुद्ध भक्त है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए काफ़ी बहुत सारी सेवाएँ की हैं, और ख़ास करके ब्रह्मोत्तम ब्रह्मोत्तम गौड़ीय गुरु शिष्य परंपरा वालों के लिए ख़ास करके बहुत आवश्यक जानना है कि हमारे संप्रदाय के फाउंडर जो है, ब्रह्म संप्रदाय के, ब्रह्मा जी हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। तो उनके धाम में जाके, उनके तीर्थ में जाके, उनके तीर्थ सरोवर में हम स्नान करेंगे, उनका दर्शन लेंगे, और हम ये मनोकामना रखेंगे कि जैसे ब्रह्मा जी भगवान का जो है शुद्ध सेवा कर रहे हैं और शुद्ध भक्त है, उसी तरह ये शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो। तो ये आशा से जब जाएँगे, तो हमें भी ये हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ये कहकर हम यहाँ पर अपना कथा समाप्त करते हैं पुष्कर धाम की। आशा करते हैं कि आपको पुष्कर धाम की श्रवण परिक्रमा बड़ी पसंद आई होगी। और भविष्य में हम ज़रूर जब समय मिलेगा या फिर अवसर होगा, हम पुष्कर धाम की तीर्थ यात्रा भी करेंगे। पुष्कर धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.